दर्शकों नमस्कार, मैं हूं इमरान आपके साथ। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं मौजूद हूं इंडियन हैबिटेट सेंटर में। यहां पर कृषि संबंधित इस द्वारा एक का आयोजन किया गया और इस समय हमारे जो खास मेहमान हैं वो है डॉक्टर DN ठाकुर जी, अध्यक्ष सहकार भारती। सहकार भारती क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्या रोल है इसका देश को समृद्ध बनाने में, सब कुछ जानेंगे डॉक्टर DN ठाकुर जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आपका सहकार भारती से जुड़ा हुआ और किस तरीके से सहकार भारती काम करता है। मेरा सहकारिता से स्वाभाविक जुड़ाव रहा है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि सहकारिता लोगों की चीज़ है, ज़मीन की चीज़ है, हवा की चीज़ नहीं है। सहकारिता में लोगों की आत्मा चाहिए, लोगों में समर्पण होनी चाहिए, लोगों का कमिटमेंट होना चाहिए उस काम के लिए। नियम से सहकारिता नहीं चलती है, सहकारिता मन से चलती है। और सहकार भारती एक लौता संगठन अभी देश में राष्ट्रव्यापी स्तर पर कोऑपरेटिव मूल्यों की स्थापना के लिए, मैं नहीं कहता कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, सहकारिता मूल्यों की स्थापना के लिए काम करती है। और सहकारिता से कैसे लोगों का आर्थिक और नैतिक विकास होगा, इसके बारे में बात करती है। सहकारिता दोनों माध्यम है, नैतिक विकास होता है, आर्थिक विकास होता है, सामाजिक सद्भावना आती है और लोग मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करने की भावना से काम करते हैं। यही सहकारिता है जो मानव को बचाए हुए है, यही मूल्य है जो हमें आगे बचाएगी, यही मूल्य है जो हमें प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित करने देगी। नहीं तो प्रकृति भी बर्बाद होगी और मानव भी साथ साथ बर्बाद हो जाएंगे। और सहकार भारती आज के डेट में देश की एकमात्र संस्था है जो केंद्र से लेकर जिले तक, गांव तक एक नाम से, एक भावना से काम कर रही है। सर कार्य प्रणाली है सहकार भारती की, किस तरीके से कार्य करता है जब हम बात करते हैं टॉप लेवल से ग्रामीण लेवल तक। मैं बता, सहकार भारती केंद्रीय इकाई है, उस केंद्रीय इकाई के बाद सहकार भारती इकाई है, राज्य इकाई के बाद इसका प्रमंडल, संभाग, जिला, तालुका, तहसील और गांव तक इसके कार्यकर्ता फैले। ये सब स्वयं सेवक होते, मतलब अपने आप कुछ नहीं देता हूँ, सहकार भारती को कुछ नहीं। एक राष्ट्र भावना, राष्ट्र प्रेम और मैं ये कहूँगा सर्वस्पर्शी काम कर रहे हैं। ऐसा विकास देश में हो जो सबको छुए, सबके लिए हो और सर्वसमावेशी हो। सर अगर हम बात करें सहकार भारती का किसानों से जुड़ा हो और क्या किस तरीके से लाभ मिलता है किसानों को, खासकर हमारे देश के अंदर, तो इस पर आप क्या कहेंगे। भाई इसको मोटा मोटी इस तरह समझिए, खेती क्या है, खेती एक उत्पादन प्रक्रिया है। उत्पादन प्रक्रिया में कुछ लागत लगती है, उसकी बिक्री होनी है। अभी उत्पादन प्रक्रिया में जब लागत लगती है तो वो भी बाजार से आता, कहीं से आना है उसको, अपने आप किसान अकेले होगा तो नहीं कर पाएगा। वो उगाने से लेके बेचने तक की उसकी जिम्मेदारी बड़ी कठिन हो जाती है, एक आदमी नहीं कर पाएगा। तो सहकार भारती इतना ही करती है किसानों के लिए, जो हम गांव-गांव जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, हम सहकार ग्राम की परिकल्पना लेकर आ रहे हैं कि हर सहकार गांव में सहकारिता के मूल्यों पर गांव हो जाए। खेत जमीन किसान की है, उसी की रहे, लेकिन वो मिलकर अपनी ज़िंदगी जिए, वो अकेले ना रहे। अकेले बड़ा कठिन होता है, इनपुट लाने से लेकर मार्केटिंग करना बहुत कठिन है, लेकिन वही जब समूह जुड़ जाता है तो उसमें शक्ति आ जाती है, कुछ भी कर सकता है, वो बार्गेन कर सकता है अपने हितों में, वो अपने हितों को लीगली ले सकता है, वो तो उसको जानकारी ही नहीं होती। ये सहकार भारती काम करे किसानों में जागरूकता, किसानों की कोऑपरेटिव किसानों की संस्था है, सरकार की संस्था नहीं है। कोऑपरेटिव लोगों की संस्था है, किसी और की नहीं। वो अपनी संस्था को चलाएं, अपनी संस्था को समझे, भागीदारी लें और ये समझे कि मेरी है, किसी और की नहीं है। अभी यही हो गया दुर्भाग्य से, कोऑपरेटिव को लोग समझते हैं सरकार की है, हमारी। चूँकि सर आप भी किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और सहकार भारती जबकि शाखाएँ पूरे देश में फैली है, तो किन नई चीज़ों पर आप अभी और काम करने वाले हैं, खासकर जागरूकता के मामले में। मैं कह रहा हूँ गांव-गांव में हम जाके अलग जगा रहे हैं कि आपका है, अपने काम खुद कीजिए, चाहे वो FPO हो, कभी ये सब एक ही है, इसको अलग अलग ना समझिए, इस ना लड़िए कि राम बड़े कि बड़े, वो एक ही है परमात्मा। और आपकी संस्था है, आपकी ज़िंदगी है, प्रकृति आपकी है, गांव आपका है, तो तीसरा को आप अपनी चीज़ों को संभालिए, जिम्मेदारी लीजिए। आप इस देश के बराबर के हकदार हैं जैसा कोई और है। क्यों कमज़ोर हो रहे हैं आप, क्यों अपने आप को वंचित महसूस कर रहे हैं। आप में बड़ी संगठन
है। अगर पूरा देश का गांव संगठित हो जाएगा तो फिर हर चीज़ गांव के हाथ में है। वो संगठित करना है, उनमें जागरूकता जगा रहे हैं। उनके लिए यही जो मैंने कहा सहकार ग्राम, उसके अलावा सरकार को कह रहे हैं कि भाई कोऑपरेटिव फूड ग्रिड, फूड आपका क्यों, जब फूड हम उगा रहे हैं, किसान उगा रहा है, तो उसी का मालिकाना हक होना चाहिए फूड पर, वो दे बेचेगा। उसका उतना तो रहने दो, फर्स्ट कंट्रोल किसान का हो, जो उसका उत्पादन है उस पर उसका नियंत्रण हो, ना कि उत्पादन हो गुलाम की तरह करे और नियंत्रण का हो। सर अंत में आपसे यही अनुरोध, जो दर्शक देख रहे हैं, हमारे किसान भाई देख रहे हैं, उनको आप कहना चाहिए? किसान भाई को मैं ही कहूँगा, आत्मसम्मानित बनिए, विश्वास रखिए, आप में क्षमता, अपनी क्षमताओं पे भरोसा रखिए और अपने को अकेला ना होने दीजिए। आप सब कुछ अचीव कर लेंगे। आप फूड उगाने वाले आप हैं और फूड सबसे बड़ा दुनिया का बिजनेस है। खाना से बड़ा बिजनेस कुछ नहीं है, इसके नियंत्रक भी आप हैं और ये नियंत्रण जिसके हाथ में वही सबसे शक्तिशाली। आप शक्तिशाली हैं, अपने को पहचानिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।